गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 में त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति। मिति मतलब होता है माप, त्रिकोण मतलब तीन, यानी इसमें हम पढ़ेंगे तीन कोणों का माप। इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं, इसके बारे में थोड़ी पढ़ा चुके हैं। फिर भी इसमें हम त्रिकोणमिति की 6 निष्पातियाँ हैं, उस 6 का मान, उसका फॉर्मूला याद करेंगे और उससे ही 8.1 का सारा क्वेश्चन बनेगा। उसको फटाक से हम लोग अभी खत्म करेंगे 8.1। किसी को दिक्कत होगा पूछ लेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के 6 निष्पातियां हैं। पहला साइन थीटा, क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। साइन थीटा में P/H होगा। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण। इसमें B/H होगा, इसमें P/B होगा और ये तीनों में इसका जस्ट रिवर्स। तो साइन का उल्टा कोसेक यानी ये होगा H/P, कॉस का उल्टा सेक ये H/B, टेन का उल्टा P ये B/P। इसको अगर हम एक नॉर्मली मजाकिया अंदाज में याद करना चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है तीन गो का? पंडित बद्री प्रसाद। ये ऊपर वाला हुआ, नीचे वाला हर हर बम। इससे हमको याद रहेगा पंडित P4, पंडित, B4 बद्री और P4 फिर से प्रसाद, H4 हर, फिर H4 हर, B4 बम। तो इससे याद रहेगा पंडित बद्री प्रसाद। ये तीन याद रहेगा, इस तीन का उल्टा ये होता है। कोई दिक्कत किसी को? इसको नोट कर लेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है और उसमें हमको करना क्या है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 नंबर। आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जैसे कह रहे हैं B समकोण है, सबसे पहले वो फिगर बना लो। त्रिभुज सुंदर सा, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, यानी हमारा फिगर बन गया और ये 90 डिग्री है, ये B होगा। बाकी AC इसको बोले या AC इसको बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ले लिया। अब इसमें दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। A और B का मान कितना दिया है? ये 24 हो जाएगा। अगला BC का मान 7 दिया है, ये 7 हो जाएगा। और आगे हमको नहीं दिया है, यानी ये ज्ञात करना है। तो ये हमारा इसमें क्या है? त्रिभुज ABC में B समकोण है, इतना इतना है। साइन A cos A के फॉर्म में याद निकालना है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला हमको याद करना है H। क्या याद करना है? H। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है हल में क्या दिया है वो आप देखिए। तो आपको दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको याद करना है AC बराबर y। तो पाइथागोरस प्रमेय जो लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखेंगे P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, यानी P मतलब लंब का स्क्वायर। हमारा लंब तो खड़ी रेखा होती है, लेकिन लंब ये वाला लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू बड़ा है, क्योंकि हम C के अनुपात में काम कर रहे हैं। ये C है तो C के सापेक्ष सामने वाला लंब होता है। जिसके सापेक्ष बात होगा उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो लंब हम लोग ले लेंगे 24 का स्क्वायर और B हमारा
7 का स्क्वायर या h बराबर 24 का वैल्यू बताएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा? 576 और 7 का 49 होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, h बराबर इसको ऐड कर लेंगे, 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11 12 का 1 का 5 6 625। इसीलिए h बराबर हम लोग डायरेक्ट 25 लिख लेंगे, क्योंकि 25 गुना 25 बराबर क्या होता है, 625 होता है। तो हमारा h भी निकल गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, एक को रत्ती किसी स्टूडेंट को दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। तो इस क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ मांग रहा है। पहला नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन का एक नंबर में साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन ए और कॉस ए। और 2 नंबर में कह रहा है साइन सी और कॉस सी। सही है, यही कह रहे क्वेश्चन। यदि ए कह रहा है तो ए को हम लोग कोण बनाएंगे, ए पे बना दिए कोण, और ए के सामने तीर लगाएंगे, और ये ए वाला के लिए ये वाला लंब हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कर्म फिक्स ही होता है, कर्म 25 निकल गया है, और बाकी जो बचा आधार, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। अभी लिखे यहाँ देख लीजिए, P/H क्या होता है, यानी कि साइन ए के सापेक्ष में ये P है, तो P का मान है कितना आपका 7, और H तो फिक्स है 25। cos C के सापेक्ष में भी यही रहेगा, B/H होता है फॉर्मूला, तो इसका B हो जाएगा ये, क्योंकि ये लंब ये कर्व, तो बचा क्या, आधार। आधार हो जाएगा 24/25। अब आते हैं साइन C में, फॉर्मूला तो यही रहेगा यहाँ पे P/H ही, लेकिन इसका P बदलेगा, क्योंकि C के सापेक्ष सामने वाला P होगा, और ये P हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। H तो हमेशा फिक्स रहेगा, और cos C का भी मान यही रहेगा, B/H। तो B इसके लिए 7 हो जाएगा, और H तो हमको पता है 25। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आपको यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि सर जी एक ही साइन ए का मान 7/25 हो रहा है और साइन सी का मान 24/25 हो रहा है, आखिर क्यों? तो इसका एक ही रीजन है कि ये फिगर में आप देखिए कि जिसके सापेक्ष बात करेगा उसके सामने वाला लंब होता है। एगो फिगर में ना समझे तो 2 को फिगर बना लीजिए, और दोनों फिगर में आप क्या कीजिए, एक बार बी तो समकोण रहेगा, ए को नीचे रखिए, आपका टेंशन ही फ्री हो जाएगा, और ए को यहाँ पे आप क्या कीजिए, ए को नीचे रख लीजिए, और ए के सामने कोण बनाइए, तो ये वाला लंब हो जाएगा। एक फिगर और बनाइए छोटा सा ही, और यहाँ पे सी को रख लीजिए, बी तो समकोण है, और ये ए हो जाएगा। इसके सामने वाला को लंब बना लीजिए, तो ये आपका यहाँ पे लंब है, ये आपका यहाँ पे लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो मान बदल जाएगा आपका, क्योंकि ए बी का मान 7 है, जो कि इसमें यहाँ ऊपर हो जाएगा, और इसमें ए बी नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, और बी सी यहाँ पे, ए सी यहाँ पे। तो इस तरह से मान आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि जब सी के सापेक्ष लिए थे तो ये हो गया था, ए के सापेक्ष लिए थे तो ये हो गया था। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति दिया हुआ है बुक में 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। आप पहले फिगर देख लीजिए जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है फिगर, ये आपका समकोण है, ये P है, ये Q है, और ये R है। आपको ये 12 सेंटीमीटर दिया है, और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको ये ज्ञात करना है, ये आपका H है, ये P है, और ये B है। सीधा आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय से, हल लिखिए, जो दिया है वो लिखिए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। दिया है, या तो आप PQ लिखिए, या नहीं तो P लिखिए सीधा। P बराबर 12, H बराबर 13, और B बराबर 1।
देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय? आपको पहले भी बता चुके हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी को सोल्व करके आगे हमने निकाला है। सीधा बी निकालना हो तो आधार के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या आधार बराबर कर्ण का मान दिया हुआ है 13, आधार का मान दिया लंब का आधार दिया हुआ है 12, तो निकाल लीजिए। ये आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, घटाइए इसको क्या होता है b बराबर, ये आपका 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 कैंसिल 25, इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा 5। कितना हो गया? आपका ये निकल गया। अब क्वेश्चन में कहता है tan p माइनस 4r, क्वेश्चन में क्या दिया है tan p माइनस 4r ज्ञात करना है। ध्यान देंगे tan p यानी कि p के सापेक्ष की बात कर रहा है, तो आपको पता है p के सामने जो होगा वो हो जाएगा p, यानी इस कोण के जो सामने होगा यही इसका लंब हो जाएगा, होगा ना। और ये लंब निकला है 5, tan का फॉर्मूला होता है p बाय b, यानी यहाँ पे p का मान, और वोल्ट का फॉर्मूला होता है v बाय p, लेकिन यहाँ पे मान बदलेगा क्योंकि p इसके लिए 5 होगा और इसके लिए b कितना होगा 12, और r के सापेक्ष में ये इसका p होगा तो p इसका 12 होगा और b इसका 5 होगा। बस यही ज्ञात करना था। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि 5/12 में से 5/12 जाएगा तो 0 कैसे बचेगा। एक भी ऐसे भी एलसीएम करके भी करेंगे 0 कुछ भी आता है उसका मान क्या हो जाता है 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है किसी को? हम हट जाते हैं, पूरा बढ़िया से देख लो। ठीक, एक बार इसको दिखा दो, पूरा बढ़िया से दिख रहा है। ये वाला फिगर करना है, नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करे साइन a बराबर 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है साइन a बराबर 3/4। ध्यान देंगे साइन थीटा बराबर होता है p बाय h। क्या होता है? इसका मतलब p का मान 3 और h का मान 4 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं p बराबर 3 और h बराबर 4। हमको क्या नहीं पता है फिर से? b, और b निकालने का फॉर्मूला आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रमेय से हमको याद है, क्या याद है? b बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, या b बराबर h का वैल्यू हो जाएगा कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर, p है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा b बराबर h का स्क्वायर, 4 चौको 16, 9 में से 7, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, ये हो जाएगा अंडर रूट 7। आपको भी अब पता चल गया, वाट के लिए क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 7। अब जो क्वेश्चन में मांग रहा है वो ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन में करे साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। आपको इसे याद करना चाहिए फॉर्मूला। साइन ए सॉरी कॉस ए और टेन ए मांग रहे हैं, सॉरी कॉस ए और कॉस ए और टेन ये मांग रहे हैं, तो कॉस ए का मान क्या होगा? कॉस होता है b बटे h, और आपको पता है a के ही सापेक्ष में मांग रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ भी a के सापेक्ष में निकाले हैं तो b का मान है अंडर रूट 7
बटे h का मान है 4 और tan के लिए p बाय b होता है, तो आपको पता है p का मान है 3 और b निकाले √7। कितना इजी है क्वेश्चन, है क्वेश्चन में कोई दम, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ी सी प्रोसेस करना है, बेसिक आपको आता है, आराम से बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में नहीं है तो 2 मिनट में इसको नोट करो, ठीक। 3 तक हो गया है। 4 में कह रहा है क्या, 15 कोट a बराबर 8, क्या कर रहा है, हल लिख लो और क्वेश्चन सीधा सॉल्व करो। हमको दिया है प्रश्न से ही, ये दिया है जो लिखते हैं तो नहीं सोचना के दिया है, ये प्रश्न में दिया है, किताब में लिखल है पहले से, ठीक है। तो लिखल है 15 कोट a बराबर कितना रे 8, कितना लिखल है 8। 15 कोट a का मतलब हुआ 15 गुना कोट a बराबर 8। इसका मतलब गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भागा में, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट a बराबर 8/15। बात नहीं करना है लड़का, क्या बात कर रहे हैं, 8/15 फ्रेश से लिखो, नहीं लिखा है बढ़िया से, 8/15। आपको पता है कोट का फॉर्मूला होता है b बाय p, क्या होता है, इसका मतलब हुआ b बराबर आपका 8, p बराबर 15, आपको निकालना है h, क्या निकालना है h बराबर 8। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ फटाक से, तुमको पता ही है, कितना बार लिख चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पहले बता चुके हैं, और नहीं तो एक बार फिर से बता देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कैसे बना। तो ध्यान दो, सीधा h बराबर अंडर रूट p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा। सीधा सीधा सॉल्व करो, h बराबर हो जाएगा, p का मान कितना रहेगा 15, कितना है, और b का मान 8। 15 का स्क्वायर क्या बताएगा हमको 225 होता है, वेरी गुड। और 8 का क्या बताएगा 64, घटा के कितना बचता है, सर जी की बात हम भूल गए, अरे 5 में से 4 घट लेते, एक के न बचले रे, नहीं बचले, आ 2 में से 6 नहीं घटते, 12 में से 6 जेते तो 6 बचले, आ 1 का 1, ये सही छोड़े 161 होते हैं सर, प्लस होता ना, तो कोई बोलता नहीं, हम लोग सब में हो, दैलो में हो, भातों में हो, गधा सब फॉर्मूला गलत लिखे जा रहे थे, हम में हम मिला रहे, इसको जोड़ो। अब h बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट 5 4 9 6 2 8 2 का 289 हो गया। ये तो लगता है कि स्क्वायर होता है, किसका होता है, तो तुम लोग को पता है, वेरी गुड। 17 गुना 17 289 होता है, तो हमारा h भी निकल गया। अब जो मांग रहा है वो निकाल दो, यहाँ पे मांग रहा है साइन a और सेक a। साइन a बराबर क्या होगा और सेक a बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है p बाय h, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है h बाय b। p का मान कितना है आपको पता है 15, और h आपने अभी ये तो निकाला 17, तो यहाँ भी h का मान 17 और b का मान पहले से ही पता था 8। यही हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो लिखिए सबसे पहले हल 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 हल, चल चल नहीं लिखना है, हल करने के लिए हल करना है इसको। हल का हिंदी होता है सॉल्व। हमको दिया हुआ है, क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है किधर गया रे, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। फटाक से बोलो, सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/12 होता है, कहता फॉर्मूला में क्या होता है h बाय b। इसका मतलब हमको क्या क्या पता है, h पता है 13, b पता है 12, और निकालना क्या है p, b बराबर 8। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, कहीं कुछ है रे, एक ही चीज बार बार कर रहे हैं ना। अब तो तुम लोग समझ गया होगा क्या कहेगा पाइथागोरस प्रमेय, p बराबर
कहेगा कि लिखो रूट के अंदर क्या h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कर रहे लिख दो, बात मानना है पाइथागोरस का ही। ठीक, अब देखो h का मान दिया है 13, अब b का मान दिया है 12, लिख दो। p बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, तो 13 कितना है 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे तो p बराबर आपको निकलेगा यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25। कोई दिक्कत? इसीलिए p बराबर लिख सकते हैं 5। लेकिन वो बात समझ में नहीं आया, p से नंबर हो गया b है, ऐसा होता है क्या? रोकना वीडियो। चलिए यहाँ पे है क्या कि आपका p ही छोटा हो गया, दिक्कत नहीं है, जो दिया है क्वेश्चन में उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। p निकाल लिया। अब कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। अन्य सभी यानी 6 गो है, एगो दिल है, 5 को निकालना है। तो आपको बताए भी थे कि 3 गो उसको उल्टा लेना है, sin थीटा, cos थीटा और क्या लें tan थीटा। तो आप ध्यान दो, sin का उल्टा cosec लिख लो, cos का उल्टा sec लिख ले, नहीं लिखेंगे, tan का उल्टा cot, यही 5 को तो लिखना था। sin का मान फॉर्मूला से होता है वैल्यू p by h, इसका होता है b by, इसका p by b, इसका h by p और इसका b by। सब आपको पता है, फटाक फटाक मान बिठा दीजिए, इसमें हमारा कोई काम है? ये सब हल्लुक है रे, कि कुछ हल्लुक है, कुछ हल्लुक है, तुम लोग पूछता नहीं, मजाक करो बात को शांति से, समझा? कुछ नहीं क्वेश्चन में, तुम लोग झूठे घबराता है। p का मान है 5, b का मान है 12, h का मान है 13, अब p का मान है 5, b का मान है तुमको 12, अब p का मान है तुमको 5, लिख दिए, हो गया। ध्यान देगा ए लड़का, सही से बैठो। तुम लोग को क्या लगता है ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 को क्वेश्चन इस वीडियो में रहने दो, दूसरे में और तुम लोग ये दिमाग में नहीं रहना कि सर जी को वायरल वायरल होना। जल्दी से नोट करो और टेंशन फ्री करो। ये सब का भी मुंह दिखा रहे हैं, सब दिखाने लायक है क्या? हैं?